साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। कुंभ राशि वाले साथियों, शनिदेव का एक गोचर आपकी 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण पिछले 5 वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम लेकर आएगा। कुंभ राशि वाले मेरे जातकों, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि है, यानी कि उनकी खुद की ऐसी राशि है जहां पर बैठकर वो आपको प्रसन्न रखते हैं। साथियों, पिछले 2.5 सालों से शनिदेव आप ही की राशि में गोचर कर रहे थे और अब यहां से निकलकर आपके दूसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि परिवार और आपकी भाषा और आपकी वाणी का घर। यहां से देख लेते हैं चार्ट में कि शनिदेव किन किन घरों पर दृष्टि डालेंगे और किन किन एरियाज ऑफ लाइफ में वो टच करने वाले हैं, आपको प्रभावित करने वाले हैं। साथियों, ये देखिएगा, इस चार्ट को आप देखिए। ये शनिदेव मीन राशि में यहां दूसरे घर में गोचर करेंगे, जो कि यहां से उठकर अब शनिदेव यहां आ जाएंगे 29 मार्च को। इसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ने वाली है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ने वाली है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ने वाली है। तो शनिदेव कुल मिला के 11वां घर, 8वां घर, चौथा घर और आपका दूसरा घर, इन 4 घरों को पूरे तरीके से आपको बिना अचंभित किए हुए दिन ब दिन आप पर इन घरों के आसपास ऐसी एक्टिविटीज बनाएंगे जिनसे आपके माइंड पर प्रेशर बनने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कर्मों में सही हैं तो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव इसके आने वाले हैं। आपके दूसरे घर में शनिदेव के गोचर के कारण कुछ ऐसा समय आ रहा है साथियों कि आपके काम तो बनेंगे लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। यानी कि शनिदेव यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट तो देने वाले हैं, लेकिन साथ ही आपकी जेब भी ढीली होने वाली है। बहुत पैसा खर्च करेंगे तब जाकर आपके काम होंगे। आपके दूसरे घर में शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ने वाली है, जो कि गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित घर होता है और इन्हीं के खर्चे ये लेकर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि लोगों का सपना होता है गाड़ी खरीदना, घर खरीदना। आप अगर इसमें खर्चा करेंगे तो अच्छी बात है। ये सब खरीदना आपके सपनों को पूरा जरूर कर देगा। जाहिर सी बात है इसमें खर्चे भी बहुत होंगे।
एक बात और आपके साथ ये भी होने वाली है कि अचानक बहुत सारे लोग आपके पैसों को लेकर आपसे संबंध बनाना शुरू कर देंगे। वैसे तो दुनिया में यही चलता है, लेकिन फिर भी आने वाले इन 2.5 सालों में कुछ ज्यादा ही लोग आपसे मतलब से जुड़ेंगे, इस खुशी में, इस मंशा के साथ कि वो आपसे कुछ पैसा बना पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा जो मतलब के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। इस समय में आपका सबसे ज्यादा समय अपने पुराने कर्जों को चुकाने पर लगना चाहिए। एक अच्छी सी प्लानिंग बनाइए, एक अच्छी सी योजना बनाइए, जिसके हिसाब से आप आने वाले 2.5 सालों में अपने सारे पुराने कर्जों को चुकाने के लिए काम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका रहने वाला है जब शनिदेव आपको पैसा देंगे, खर्चों के योग भी बनेंगे। तो क्यों ना पुराने खर्चों को चुकाकर आप इस खर्चों की जो विपत्ति है इसको बैलेंस कर लें। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि नया कर्जा मत लीजिए और पुराने कर्जों को चुकाने की कसम खा लीजिए कि इन 2.5 सालों में सारे पुराने कर्जे मैं चुका दूंगा। एक दिव्य शक्ति आपके पास आएगी और आपके खर्चे चुक जाएंगे। इस समय में अगर आप किसी को उधार देते हैं तो सतर्क हो जाइएगा, पैसा डूबने के चांस बने हुए। इसलिए अपने पैसों को मजबूती से पकड़ लीजिए और अपने कर्जों को चुकाने में लग जाइए, न कि दूसरों को कर्जा देने में। सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी घर होता है, इसलिए आपको अपने खाने पीने से संबंधित आदतों में सुधार लाना होगा। शनिदेव यहाँ पर आपको यही सिखाकर जाएंगे, वरना खाने पीने से रिलेटेड जो भी आपको शेड्यूल है वो अगर बिगड़ा रहेगा तो उसके कारण आपको दिक्कत और परेशानी शारीरिक रूप से मिल सकती है। दूसरे घर में बैठकर शनिदेव सीधे 8वें घर पर दृष्टि डालने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव घर है। इसके कारण घर में आपके सुख का माहौल थोड़ा कम रहने वाला है। घर में किसी की तबीयत बिगड़ने के भी आसार बनेंगे और किसी को शारीरिक पीड़ा को लेकर, किसी की भी शारीरिक पीड़ा को लेकर घर में आपका मन शांत रह सकता है। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर पूरे तरीके से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दूसरे घर में बैठकर शनिदेव किसी न किसी तरीके से आपको इशारा ये करेंगे कि आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। लेकिन गलत एनर्जीज के इफेक्ट में आने के बाद भी आप कई चुभने वाली बात अपने परिवारजनों से या अपने रिश्तेदारों से कह सकते हैं, जिसके कारण वो आपसे दूरी बना देंगे। इसलिए अपनी भाषा पर कंट्रोल कीजिए और सही समय का इंतजार कीजिए, वरना नुकसान आप ही का होने वाला है। इस दौरान आपकी नींद पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी नींद का समय जो है वो स्थायी नहीं रहने वाला है। कभी आप जल्दी सो जाएंगे, कभी आप लेट तक नहीं सो पाएंगे, कभी आपकी नींद नहीं आएगी, यानी आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन ये करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और समय से नींद आए और समय से आप उठकर अपनी दिन में पूरी एनर्जी के साथ में अपनी दिनचर्या को बिता सकें। साथ ही आपको अपने खर्चों का और अपनी इनकम का हिसाब किताब भी रखना शुरू कर देना चाहिए। अब तक आपने अगर यह नहीं किया है तो आदत डाल लीजिए, वरना कहां आपसे एक छोटी सी भूल हो जाएगी और आपको पैसों का बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, अगर आप अपने पैसों को लेकर सीरियसली अकाउंटिंग या हिसाब किताब में नहीं उतरते हैं। आपको खुद को भी ये नहीं पता चल पाएगा और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अपनी पाई का हिसाब, उस पर नजर रखिएगा। पिछले 5 वर्षों में 7.5 के काल में जब आपने जो मेहनत की है उसका फल इस अवधि में आपको मिलने वाला है। यदि आपने ईमानदारी से काम किया था तो यह समय आपके लिए पुरस्कार के रूप में आने वाला है। हालांकि यदि आपने लापरवाही की थी तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह समय आपके लिए धन और संपत्ति के क्षेत्र में सकारात्मकता लेकर आ रहा है। इस दौरान यदि कोई पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो इस अवधि में वह आपके पक्ष में निर्णय के साथ आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है। अचानक से धन लाभ और किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा होने की भी संभावना बनी रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह समय नए अवसरों और विदेशी बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का रहने वाला है। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और हैवी मशीनरी के जो उद्योग हैं उनमें विशेष रूप से आपको लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के लिए सैलरी में इंक्रीमेंट होने की संभावना है। हालांकि कार्यस्थल पर चुनौतियां भी आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाकर रखिएगा और किसी पंगे में फंसने से दूर रहिएगा। शनि की दृष्टि आपके 4थे भाव में यानी आपके माँ के घर पर भी पड़ रही है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य की स्थिति को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कमजोर रह सकती है, इसलिए उनका भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। घर में थोड़ा माहौल खुशनुमा कम रहेगा, इसलिए इमोशनल दूरी आपस में रहने वाली है, ऐसा आपको महसूस होगा। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपस में सब बैलेंस बनाकर चलेंगे तो निभा पाएंगे। 8वें घर पर शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है इससे अचानक होने वाली घटनाओं का योग बनेगा और किसी बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर अपने पैरों
एंकल्स और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर आपको ध्यान देना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। यह समय नई स्किल सीखने का है और कोई ऐसा कोर्स करने का है जो आपको भविष्य में जाकर बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। अपने भविष्य की नींव को आज ही तैयार कर लीजिए। अगर आप उच्च शिक्षा या रिसर्च की फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप इसमें पुरस्कार भी पा सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी बनेगी, गलतफहमियां बीच में आ जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा ध्यान से, धैर्य के साथ में संभालनी होगी। जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, वो अपने पार्टनर के साथ संवाद को बेहतर बनाइएगा ताकि रिश्ते सुधर सके, वरना तू मैं से काम बिगड़ सकता है। उपाय के तौर पर शनिदेव की पूजा करना मत भूलिएगा। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, दान पुण्य करते रहिएगा, गरीबों को भोजन कराना मत भूलिएगा। काले तिल का दान करना बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहिएगा। हर दिन हनुमान चालीसा पढ़िएगा, इससे आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड, यानी कि जो हाथ आप कम काम में लेते हैं, उस हाथ में चांदी का कड़ा पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत शुभ रहेगा। इसे आप जरूर कीजिएगा। एक विशेष उपाय आपके लिए यह भी रहेगा कि जिस भी गरीब कर्मचारी से आप कोई काम करवाएं, किसी निचले तबके के व्यक्ति से आप कोई काम कराते हैं, मजदूर से, तो उसके मेहनत का पैसा तो आपको देना ही है, साथ में उसे खाना भी खिलाइए। यह खाने का दान आपको उनकी दुआओं के जरिए शनिदेव के कष्टों से मुक्ति जरूर दिलाएगा। संक्षेप में अगर बात की जाए तो आपको मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता पिता की देखभाल कीजिएगा, पैसों के मामले में समझदारी और निवेश कीजिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय रहने वाला है। रिश्तों में धैर्य बनाकर रखिएगा और संवाद को, यानी अपनी भाषा को साफ सुथरी रखिएगा। आने वाले 2.5 साल कुंभ राशि वालों के लिए परिणाम देने वाला समय है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रेखा